साहब सचिन पायलट जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री प्रसाद मीणा साहब, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार शरण कुमार जी, हमारे नेता गण ब्रजोला जी जो विधायक भी हैं, राजकुमार जी शर्मा, हाकम अली जी, जेपी चंदेलिया जी, जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती सुमन रायला जी, पूर्व विधायिका सुश्री रीता चौधरी जी, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती राजवाला जी, भगवान शाह जी सैनी जी, हजारीलाल जी पूर्व विधायक, बोलाराम जी सैनी पूर्व विधायक उदयपुर वाटी, गोकुलचंद जी सैनी साहब, मुरारी सैनी जी, रणदीप धनखड़ साहब, हमारे वरिष्ठ नेता जनार्दन सिंह जी गहलोत साहब, अखिलेश सैनी जी, मोहम्मद सिंह जी शेखावत, तैयब अली जी ब्लॉक अध्यक्ष, मोर सिंह जी, खालिद हुसैन साहब और जिला अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तमाम उपस्थित नेतागण, मुझे सुमित्रा सिंह जी, हमारे आदरणीय नेता सुमित्रा सिंह जी, मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद में शरण कुमार जी को आशीर्वाद देने के लिए आप आए हो। आपका रेला यहाँ इकट्ठा होना और शरण कुमार जी का नामांकन भरना ये बताता है कि झुंझुनू की जनता ने ये संकल्प ले लिया है इस चुनाव में शरण कुमार जी को भारी बहुमत से कामयाब करने का। हम सबकी सलाह से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया शरण कुमार जी को, और आपसे अपेक्षा की है आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन इनको मिलेगा और ये कामयाब होकर जाएंगे और दिल्ली की पंचायत में पूरे जिले की जो समस्याएं हैं, राजस्थान की समस्याएं हैं, उसको उठाएंगे। आपके बीच में रहते ही हैं, रहेंगे, आपके सुख दुख के साथी बनेंगे। यही देखा जाता है एक उम्मीदवार के अंदर, और मैं समझता हूं कि जो समय है हमारे सामने, अभी सचिन पायलट जी ने अच्छे ढंग से उसको व्याख्या करी। देश बड़े संकट में है, जिस रूप में जुमलेबाजी करके 5 साल निकाले गए हैं। मोदी जी ने वादे किए काला धन लाने के, 1 रुपये लेके नहीं आ रहे, भूल गए उस वादे को। बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, पता ही नहीं, उसका जिक्र नहीं करते। महंगाई कम कर देंगे, पता ही नहीं। और चुनाव में मुद्दे होने चाहिए राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी बात कहने की जनता के दरबार में। ये आप माई बाप बैठे हो लोकतंत्र के, आप तय करते हो, वो सरकार बनाते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते वो लोग। राहुल गांधी जी बार बार कोशिश करते हैं भाई आप मुद्दों पर आओ, आपने वादे किए थे, उनका क्या हुआ, जनता को जवाब दो, कोई जवाब नहीं। आप आगे क्या करना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं। और जनता की भावनाओं को भड़का करके ध्रुवीकरण कैसे करें जातियों में, धर्मों में, ये राजनीति जो करते हैं वो देश का भला कभी नहीं कर सकते। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत तब होती है तब आप 70 साल बीते कांग्रेस के, बड़ी से बड़ी उपलब्धि करी। 70 साल पहले क्या था, झुंझुनू क्या था, आपके गांव क्या थे, लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। ना सड़कें थी, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना पानी, ना बिजली। कुछ सेठ लोगों ने यहाँ स्कूलें, अच्छी बिल्डिंग जरूर बनाई। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता रहती है। जैसे शहीद यहाँ घर घर में है, उसी प्रकार उस जमाने के अंदर भी गांव गांव में अच्छी स्कूलें बनी। इसलिए सुमित्रा सिंह जी, कमला बेनीवाल जी ये पढ़ लिख करके भुवनेश्वरी भी गई और झुंझुनू का नाम ऊपर भी किया। परंतु बाकी क्या था, कुछ नहीं था। 70 साल में जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस की देन है। और तो और
देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। महान नेता थी, जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया अलग से। उन्होंने कहा, जब शहीद हुई थी उनका सीना छलनी हो गया, मुझे एक दिन पहले ही कहा उड़ीसा के अंदर कि मेरी जान चली जाएगी, मैं परवाह नहीं करूंगी, मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये तो भावना है कांग्रेस के नेताओं की। बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 उनके, 1 करोड़ उनके शरणार्थी आ गए देश के अंदर। युद्ध हुआ, युद्ध जीता देश ने। हमारे बहादुर सैनिकों की जाने गई होगी, BSF के भी, आर्मी के भी, सबकी, एयरफोर्स के लोगों की, परंतु 90,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए हमारी आर्मी के लोगों ने। कम बात थी क्या? याद करो, बुजुर्ग बैठे उनको मालूम है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, जिनको गुमराह करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी। पर कभी भी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने फौजों का जो त्याग बलिदान है उसको लेकर राजनीतिक वोट कभी नहीं मांगे होंगे। हमें उन पर गर्व है। मोदी जी क्या करते हैं? उपग्रह छोड़ा जाता है, जो 35 साल पहले बनाया इंदिरा गांधी जी ने, इसरो संस्थान बनाई थी, तब उपग्रह छोड़ने की स्थिति बनी है 35 साल के बाद में। मोदी जी सब अपनी उपलब्धि बताते रहते हैं। हम उपग्रह छोड़ दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे सर्जिकल स्ट्राइक की तो पूरे देश को गर्व है। ये क्यों भूल जाते हो कि आप प्रधानमंत्री देश के हो, एक पार्टी के नहीं हो? क्या प्रधानमंत्री के मुंह से कभी सुना आपने कि हमारे देश में पंडित नेहरू जैसे नेता हुए थे जिन्होंने आधारभूत ढांचा तैयार किया देश का, हम उस पर खड़े हैं। पाकिस्तान की तरह दूसरे मुल्कों पर निर्भर नहीं है। बड़े बड़े बांध, कल कारखाने उस जमाने में बना दिए पंडित नेहरू ने, जिसको आधुनिक मंदिर का रूप दिया गया था। कभी कहा इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का उदय कर दिया, फतेह कर लिया युद्ध को? कभी कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने 65 की लड़ाई जीती? और कभी नहीं कहा कि हम लोग, मैं जीता हूँ, हमारी फौजें जीत के ला रही है, हमें गर्व होता है उनके ऊपर। जय जवान जय किसान की बात करी उन्होंने। अरे प्रधानमंत्री जब बोलता है तो दिल को छूने वाली बात होनी चाहिए, देशवासियों के दिल को छुए। हाँ, हमारा प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है। मोदी जी बोलते तो दिल को छूता है आपको? बताइए, आपको दिल को छूने वाली बातें बोलते हैं? नहीं। आप बताइए, अभी तो हाथ चला रहे हो। इसीलिए आज हम कहते हैं कि देश में दबाव, घृणा का, नफरत का, बदले की भावना का माहौल है, बना दिया इन्होंने, हिंसा का माहौल बना दिया। ये मीडिया वाले खड़े हैं, ये सब जगह मुझे बोलना पड़ता है, ये दबाव के अंदर है, ये सच्चाई नहीं बता पा रहे, आपको सच्चाई नहीं बता पा रहे। इनके मालिक लोग, इनके संपादक, इनके एंकर सभी घबराए हुए हैं, सच बताना चाहते तब भी नहीं बता पाते हैं। ऐसा माहौल CBI के छापा पड़ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगी, ED आ जाएगी। वो रवीश कुमार, एक NDTV वाला को देखते हो? NDTV आप लोग कितने लोग देखते? हाथ खड़ा करो। ओह, वेरी गुड। अब बताइए आप, रवीश कुमार कह रहा है कि मैं एंकर हूं, मुझे शर्म आती है कि आज देश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम एंकर लोगों को क्या हो गया है? हम एंकर की तरह दबाव में काम कर रहे हैं। मीडिया सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा देश के सामने। लोकतंत्र खतरे में है, क्या क्या बोलता वो। और उसने कहा 2 महीने तक देशवासियों टीवी देखना बंद कर दो, ये गुमराह कर देंगे आपको वोट लेने के लिए। जिस मुल्क में ये स्थिति हो, आप कल्पना करो वहां लोकतंत्र जिंदा रह सकता है? आज ये लड़ाई राहुल गांधी की है, वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर मोदी जी वापस जीत जाता है, पता नहीं चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, कोई कह नहीं सकता देश के अंदर। स्थिति बन गई देश के अंदर। मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं 3री बार, आपका आशीर्वाद से। मेरा फर्ज बनता है मैं जनता को आगाह करूं, पूरे प्रदेश जनता को, कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है। हमें समझना पड़ेगा। इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की एक स्वर में कह रही है देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है। क्या हो रहा है चारों ओर से? एक पत्रकार
ने विरोध कर दिया सरकार का मणिपुर में, उनको NSA के अंदर बंद कर दिया, राष्ट्र विरोधी हो आप तो। अब कोर्ट ने कल छोड़ा उसको। देश में कितने लोगों को बंद किया गया होगा। कन्हैया वो JNU वाला राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, हमारा साथी हार्दिक पटेल गुजरात का राष्ट्र विरोधी मुकदमा। क्या हो रहा देश के अंदर? अरे लोकतंत्र तो प्यार मोहब्बत की लड़ाई होती है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई अदावत नहीं किसी से, हमारी लड़ाई होनी चाहिए नीतियों की, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों की। हम क्या देंगे जनता को, विकास की बात क्या करेंगे, हम क्या क्या योजना लाएंगे वो बताएं आपसे जनता को। जनता फैसला करे किसको सत्ता सौंपनी है, ये लड़ाई होती है। तो मोदी जी जानबूझ के डाइवर्ट कर रहे हैं ध्यान को। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, जैसे कि राष्ट्रभक्ति हम लोग बैठे हैं, हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं। राष्ट्रभक्त हम लोग नहीं, खाली राष्ट्रभक्त मोदी जी की पार्टी वाले लोग हैं। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, सैनिकों के नाम पे जीतना चाहते चुनाव को। अब राष्ट्रभक्ति को ही मुद्दा बना रहे देश के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि देश की दिशा में जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। अभी मैनिफेस्टो आया, इनका कोई दम नहीं उस मैनिफेस्टो के अंदर, सब इनकी पोल खुल गई। पहले वादे किए उन सबको जिक्र ही नहीं किया इन लोगों ने। और कांग्रेस मैनिफेस्टो में राहुल जी ने सबको पूछ के बनाया है। वो कहते हैं कि आप जनता क्या चाहती है वो मैनिफेस्टो बनाओ, वादा करो। वो पूरे देश में हमारी टीमें गई, न्याय योजना लेके आए। जैसे पहले मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी नरेगा पेश किया देश को। पूरे विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं 100 दिन की गारंटी देवे लोगों को। अब राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो में कर दिया 150 दिन कर दिया नरेगा के अंदर। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये कानून बना करके दिया गया देश की जनता को। पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी मनमोहन सिंह जी ने। आगे बढ़ा रहे राहुल गांधी जी, स्वास्थ्य का अधिकार देने जा रहे हैं वो आपको। स्वास्थ्य का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। बीमार पड़े, घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, कितना खर्चा होता है आपका। हम लोगों ने दवाएं फ्री करी, 600 दवाएं पिछली बार कमजोर कर दिया पिछली गवर्नमेंट ने। अभी सरकार बनती है, हमने कहा है कि हम 600 के अलावा जो किडनी की बीमारी होती है बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, हार्ट की बीमारी में बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, कैंसर की दवाई बहुत महंगी होती है, वो तीनों दवाएं हम फ्री करेंगे। ये मैंने घोषणा कर दी भी आते ही सरकार। इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं हम लोग वो आपके सामने है। नौजवानों के लिए कह दिया 3 साल तक आप उद्योग लगाओ, छोटा उद्योग लगाओ, मध्यम श्रेणी का लगाओ, सरकार कोई कुछ नहीं पूछेगी आपको। जमीन लो, उद्योग लगाओ। पहली बार इतना बड़ा फैसला हुआ है और पूरे देश में लागू करेंगे राहुल गांधी जी। राजस्थान सरकार ने इसका ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। तो एक के बाद एक हमने जो फैसले किए हैं, पानी के बिल आपके माफ कर दिए, किसी के पानी बिल नहीं आएगा आपके राजस्थान। तो ये जो स्थिति है, मैं कहना चाहूंगा आपको, इनके जो पोल खोल रही है घोटालों की, हम तो कर्जा माफ कर रहे हैं, 1 लाख बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, 10 हेक्टेयर जमीन में कोई आदमी उद्योग लगाना चाहे तो लैंड यूज चेंज नहीं कराना पड़ेगा उसको। हमने कोई कमी रखी नहीं है। जो हमने गरीबों को 2 रुपये नहीं बल्कि 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा वो हमने फैसला कर दिया। किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं, पर इन्होंने, इनकी सोच भी उल्टी है। नोटबंदी करी, कहा कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, साथ में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। ब्लैक मनी तो ब्लैक मनी वाइट मनी बन गई। आप लोगों को लाइन में लगा दिया और जिनके पास ब्लैक मनी थी वो अटैची भर भर के गए, बैंक के पीछे से गए जब आ रहे थे, आप आगे खड़े थे, जाके नोट दिए, नए नोट लेके बाहर निकल गए। ये ब्लैक मनी खत्म हो गई, ब्लैक मनी वाइट बन गई। ना नक्सलवाद खत्म हुआ ना आतंकवाद खत्म हुआ। नोटबंदी अपना आप में बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। मैं कहूँगा आपको, आज अगर यूपीए गवर्नमेंट बन गई वापस तो इसकी जांच करवाने की मांग करेंगे
नोटबंदी की जांच होनी चाहिए। सबके काम धंधे बंद कर दिए हो गए, मजदूर बेकार हो गए, कर्मचारी को निकाला जा रहा है नौकरियों से, और ये ट्रकों भर भर के नोट बांट रहे चुनाव जीतने के लिए। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मेरे पास जानकारी है, चश्मे गवाह हमारे पास में है किस प्रकार गुजरात के चुनाव में इन्होंने ट्रकों भर भर के नोट बांट रहे थे, पकड़े गए तो जाकर के वापस ट्रकों भर करके नोट ले आने लगे तो 70-80 लाख रुपए पीछे रह गए, पुलिस ने पकड़े उसको। तो क्या नहीं कर रहे, कोई सोच नहीं सकता इन लोगों का। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा, इनके राज में किसान दुखी है, नौजवान दुखी, आक्रोश है उसके अंदर, छोटे व्यापारी दुखी हैं। कौन सा वक्त सुखी है बता दीजिए मुझे आप। अच्छे दिन आएंगे, लोग पूछते हैं अच्छे दिन कैसे होते हैं, पता ही नहीं पड़ा। मैं तो 5 साल निकल गए, कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं। इसलिए जो माहौल घृणा का, नफरत का, हिंसा का है उसको बदलना हमें देश में माहौल वापस शांति का, भाईचारे का कायम करना है। इसलिए जरूरी है कि इस बार आप कोई कमी नहीं रखें। श्रवण कुमार आपके अपने हैं, आपके विधायक रहते हुए हमेशा इन्होंने पैरवी करी है क्षेत्र की, विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखी है। ये जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, आपके यहाँ कोई कमी रहेगी नहीं। आपने यहाँ हमारे जिले में जो बिरेंद्र ओला जी को आपने कामयाब किया, चंदेले जी को किया, हाकम अली जी को किया, राजकुमार शर्मा जी को किया आपने। बिरेंद्र ओला जी जीते ही हैं, पर जहाँ आप लोग कामयाब नहीं हो पाए हमारे लोग, वहाँ भी मैं आपको कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहें, जुड़नू के काम रुकेंगे नहीं, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। जहाँ हमारे एमएलए नहीं है वहाँ पैरवी आपको श्रवण कुमार जी करेंगे वहाँ की। पहले भी हमने सैनिक स्कूल खोला, बिना मांग के मैंने खुद ने खोला। सैनिक स्कूल खुदनी चाहिए जुड़नू में, जहाँ घर घर के अंदर शहादत देने वालों की कमी नहीं है। वहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मैंने जुड़नू में लगाई थी, दुर्भाग्य सरकार बदल गई हमारी, और वसुंधरा जी ने परवाह नहीं करी, वो खाली कागजों में रह गई है। हम उसको वापस शुरू करने जा रहे हैं। कंट्री देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जुड़नू में खुल रही है। 5 साल पहले खोल चुके थे, 5 साल बर्बाद कर दिए। रिफाइनरी को कर दिए बर्बाद, जैसे पचपदरा की, इसको बर्बाद कर दिया वसुंधरा जी ने। ब्रॉडगेज आ रही थी आदिवासी बारफा डूंगरपुर में, रोक दिया उसको। टोंक कॉलोनी जुड़ रहे थे रेलवे से, उसको रोक दिया। जयपुर की मेट्रो रोक दी। पिछली सरकार ने तो मैं समझता हूँ पतला नहीं किस रूप में शासन किया, शासन नहीं बल्कि वो कुशासन था, इसलिए आपने उनको घर भेज दिया। अब आप कड़ी से कड़ी जोड़ो, यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कड़ी जुड़ेगी, एमएलए आपने बनाए हैं, एमपी आपका होगा, दिल्ली की कड़ी जुड़ेगी, दिल्ली में अच्छी पैरवी होगी हमारे एमपीओं द्वारा, राजस्थान सरकार को मदद मिलेगी, और राजस्थान सरकार आपके कल्याणकारी काम करने में, विकास करने में, पहले भी हमने इंदिरा गांधी कहने का पानी आपके ठेठ खेतरे तक पहुंचा दिया, जुड़नू होते हुए बड़े बड़े काम हमने किए हैं। और आगे भी जो पेंडिंग काम है, यमुना के पानी की बात हो और कोई बात हो, सरकार आपकी पैरवी करने में पीछे नहीं रहेगी। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।